बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के मुहाज़रे में ये बात पेश करना मकसूद है कि रमज़ानुल मुबारक की निस्बत से बहुत सी मसाजिद में इस बात का एहतमाम किया जाता है कि रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में तहज्जुद की नमाज का एहतमाम से बाजमात अदा करने का निज़ाम लोगों में ऐलान करके तदाई के साथ कसरत से लोगों को जमा करके कहीं पर तहज्जुद की नमाज बाजमात अदा की जाती है, कहीं पर सलातुत तस्बीह की नमाज जमात से अदा की जाती है, कहीं पर शब क़दर के लिए मुस्तकिल 2 रकात या 4 रकात नफिल नमाज अपनी तरफ से ईजाद कर ली जाती है और फिर उसे जमात के साथ अदा की जाती है। और बहुत सी जगहों पर शब मेराज की भी नमाज का लोगों ने ईजाद कर रखा है कि उस दिन भी उस रात में भी 4 रकात या 6 रकात या 8 रकात जमात के साथ अदा की जाती है। और शब बारात में भी बाज़ लोगों ने नफिल नमाज बाजमात का अहतमाम शुरू कर लिया है और उसे शब बारात की नमाज का नाम देते हैं, या नहीं तो उस रात में सलातुत तस्बीह की नमाज जमात से अदा की जाती है। तो इस तरह नफिल नमाज़ें जमात के साथ अदा करने का बाज़ मसाजिद में एहतमाम हो रहा है। और ये एहतमाम सिर्फ़ एहतमाम के दर्जे में नहीं है, बल्कि उसे मसलकी इम्तियाज़ भी बनाकर रखा है लोगों ने कि उसकी वजह से हमारा मसलक ज़िंदा रहेगा, वरना हमारा मसलक मर जाएगा। उसकी वजह से हम फ़लाँ मसलक वाले को तकलीफ़ पहुंचा सकते हैं और फ़लाँ मसलक वाले को हम चिढ़ा सकते हैं, वरना अगर ये ख़त्म हो जाएगा तो हम में और उस मसलक में क्या फ़र्क बाकी रहेगा। और इस पर शिद्दत भी बरती जाती है कि जो नहीं पढ़ते हैं उन्हें ताना दिया जाता है, और जो खामोशी से उस मौके पर इनफरादी पढ़ लेते हों या मस्जिद से चले जाते हों उन्हें उनकी हिकारत की जाती है कि ये देखो कि तहज्जुद से महरूम है, नफिल जमात से महरूम है, या इस दूसरे नामुनासिब अलक़ाब से उन्हें याद किया जाता है। तो इस मौके पर हमें अहादीस की रोशनी में जो लोग मसले पर अमल करते हुए मसलकी दलाइल की रोशनी में कि फ़लाँ मसलक में दलाइल की रोशनी में अहादीस की रोशनी में इस अमल को मकरूह लिखा गया है, मकरूह तहरीमी लिखा गया है, यानी नाजायज़ लिखा गया है, तो उस पर वो अमल कर रहे हैं और उनके सामने भी उनके मसलक के बानियों के दलाइल मौजूद हैं, उस पर वो अमल कर रहे हैं, फिर भी उन्हें इस बात का ताना देना कि आप लोग महरूम हैं, ये किस कदर मसलकी तशद्दुद, मसलकी तआस्सुब, मसलकी मुनाफरत की बात है कि मुसलमानों में तफरीक़ पैदा करने की कोशिशें अपने अमल की वजह से। हम ये मना नहीं करते कि कोई आदमी जमात के साथ नफिल नमाज पढ़ना चाह रहा है और वो उस मसलक का कायल है, मुतक़िद है, मुक़ल्लिद है, तो ठीक है, आप अपने मसलक पर अमल करते हुए पढ़ लो, आपको पढ़ना है। आपके मसलक में हो सकता है कि वो दलील से साबित हो, लेकिन फ़लाँ के मसलक में जब ये चीज़ दलील से साबित नहीं है और वो भी सही है और मोतबर है, फिर भी आप उस पर ताना कसना, ये एक तरह की तंग नज़री और बिल्कुल छोटी सोच और नामुनासिब दर्जे की हिमाकत वाली बात होगी। शरीयत इस्लामिया में इस्लाम की सबसे बड़ी खुसूसियत यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब अहकामात बंदों को अता फ़रमाए तो अहकामात की नौइयत, अहकामात का तरीक़ा भी अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से उम्मत को दिया है। नमाज का हुक्म फ़रमाया तो नमाज का तरीक़ा भी बताया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से। ज़कात का हुक्म फ़रमाया तो ज़कात की तमाम तफसीलात भी बताई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से। हज का हुक्म फ़रमाया तो हज की तमाम तफसीलात भी बताई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से। रोज़े का हुक्म फ़रमाया तो रोज़े की तमाम तफसीलात भी बयान फरमाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम के ज़रिए से। तो अब इस लिहाज से हमें नमाज में जो तरीक़ा, मसलन किस नमाज को जहरन पढ़ना है, किस नमाज को सिर्रन पढ़ना है, कुरान मजीद ने उसकी तफसील नहीं बयान फरमाई, नबी की ज़ुबानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें मालूम हुआ। कौन सी रकातें कितनी पढ़ना है, मगरिब की कितनी है, ज़ोहर की कितनी है, फ़जर की कितनी है, नमाज़ों का हुक्म तो हुआ है, तदाद रकात का इल्म हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के ज़रिए से हुआ है। तो तमाम तफसीलात नमाज के सिलसिले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उम्मत को अता फ़रमाए
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से। और फिर उसके बाद एक कानून हमें दिया, तिल्का हुदूदुल्लाह फ़ला तअद्दूहा व मन यतअद्द हुदूदल्लाहि फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। अल्लाह के अहकामात की कुछ बाउंड्री होती है, हुदूद कायम रहते हैं, इन हुदूद से तजावुज़ न करो, बाउंड्री क्रॉस न करो। अगर बाउंड्री क्रॉस करोगे तो ख़ुद अपने आप पर जुल्म करने वाले कहलाओगे, जालिम बन जाओगे। तो इस लिहाज से हमें जो अहकामात जिस तरीक़े से अदा करने की हमें दी गई हैं उसी तरीक़े पर अदा करना चाहिए। तरीक़ा हटने से आदमी रास्ते से हट जाता है। चुनांचे फ़जर की नमाज जहरन पढ़ने का हुक्म है, अगर सिर्रन बाजमात अदा की जाएगी तो आदमी की नमाज नहीं होगी। ज़ोहर की नमाज सिर्रन पढ़ने का हुक्म है, सिर्रन के बजाय जहरन पढ़ा जाएगा तो नमाज नहीं होगी, चूँकि वाजिब छूट जाता है सराहत के साथ कि इसमें सिर वाजिब है, उसमें जहर वाजिब है। वाजिब छूट जाने से नमाज का या तो सजदे सहू करना पड़ेगा या तो यादा वाजिब होगा। बहर सूरत नमाज कमाल दर्जे को नहीं पहुँचेगी। ये हो गई कैफियत के बारे में। कमियत के बारे में भी फ़जर की 2 रकात के जगह हम 3 रकात, ज़ोहर की 4 रकात की जगह 2 रकात, मगरिब की 3 की जगह पर 2 रकात इस तरह अदा किया जाएगा तो भी तादाद के फ़र्क से नमाज दुरुस्त नहीं होती है। आप देखें, ये तो कैफियत और कमियत वाजिब और फ़र्ज़ दर्जे की थी। सुन्नत और मुस्तहब दर्जे की कैफियत में भी सहाबा इकराम का मामूल क्या था, 2 मिसालों से समझें। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुग़फ़्फ़ल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे फरमाते हैं, मैंने नमाज में ज़ोर से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी तो मेरे वालिद हज़रत अब्दुल्ला बिन मुग़फ़्फ़ल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सुनकर फरमाया, ऐ बेटे इन्नहा बिदअतुन, ये बिदात है, इससे बचो। यानी ज़ोर से बिस्मिल्लाह नमाज में पढ़ना, जहरन पढ़ना, ये बिदात है, इससे बचो। तो अब यहाँ क्या पढ़ा जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा जा रहा है, कोई गलत जुमला नहीं पढ़ा जा रहा नमाज में। लेकिन पढ़ने की कैफियत जहरन है या सिर्रन है, उस फ़र्क का भी लिहाज करते हुए सहाबी रसूल ने इसको बिदात फरमाया और मामूली चीज़ की कैफियत की तब्दीली को भी गवारा नहीं किया। यानी बिस्मिल्लाह भी पढ़ते हो तो उसी कैफियत से पढ़ो जिस कैफियत से अल्लाह के नबी ने हमें सिखाया है। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 53। दूसरी मिसाल से देखें, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सही रिवायत से साबित है कि आपने बाज़ लोगों को देखा कि मस्जिद में हल्का बनाकर ज़ोर ज़ोर से ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ज़िक्र तहलील जहरन शुरू कर लिया। ज़िक्र तहलील जहरन हल्का लगाकर शुरू कर लिया मस्जिद में। तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन लोगों को फरमाया, मैं समझता हूँ कि तुमने बिदात जारी कर ली है, जबकि अभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा मौजूद हैं, उनके होते हुए तुमने अभी से बिदातें शुरू कर दी। सही सुन्नत तरीक़ा क्या है? सहाबा से मालूम करके अमल करते। क्या ज़िक्र तुम ही लोग कर रहे हो? सहाबा ज़िक्र नहीं कर रहे हैं, उन्होंने ज़िक्र नहीं किया, तुमसे बेहतर ज़िक्र करने वाले थे। तो तरीक़ा उनसे पूछ लेते, उनके होते हुए एक नया तरीक़ा तुमने शुरू कर लिया। उसके बाद उन लोगों को मस्जिद से बाहर कर दिया कि तुम ज़िक्र में बिदात कर रहे हो। क्या था? ज़िक्र अल्लाह का कोई गुनाह नहीं है बल्कि इबादत है, लेकिन ज़िक्र की कैफियत सिर के बजाय जहर, इनफरादन के बजाय इज्तिमाई, और वो उस दौर के लिए बिल्कुल मुनासिब बात नहीं थी। तो आपने सहाबा इकराम की मौजूदगी में उन लोगों को जो ज़िक्र कर रहे हैं मस्जिद में, उनको बाहर कर दिया कि एक नई बिदात मत शुरू करो। तो इससे क्या मालूम हुआ कि जो नमाज जिस कैफियत के साथ, जो इबादत जिस नौइयत के साथ बंदों को सिखाई गई है, उसी नौइयत पर, उसी तरीक़े पर हमको बाकी रहना चाहिए। तीसरी बात से इस बात को समझें दलील से कि दीगर उम्मतों में, यहूदियों और ईसाइयों में, उनके दीन और शरीयत में जो तब्दीली आई है, वो तब्दीली अचानक एक बम और धमाके की वजह से नहीं आई है कि रात तक ऐसे थे, सुबह अचानक बदल गए हुक्म पर अमल करने के सिलसिले में। उनके यहाँ भी सुन्नत को वाजिब का दर्जा दे दिया गया, मुस्तहब को सुन्नत मुअक्कदा का दर्जा दे दिया गया, नफिल को फ़र्ज़ का दर्जा दे दिया गया। तो जिन चीज़ों का जो दर्जा था या जिन चीज़ों की जो नौइयत थी, उस नौइयत से हटकर अपनी तरफ से उस काम को अदा करने की वजह से होते होते उनके दीन में तहरीफ़ आ गई। चुनांचे हज़रत शाह वलील्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि यहूद व नसारा के दीन में तहरीफ़ के असबाब में से एक सबब यह है कि तशद्दुद पसंदी है,
सुन्नतों और आदाब के अदा करने में, सुन्नतों और आदाब का ऐसा इल्तिज़ाम किया उन्होंने जैसे कि वाजिबात का, जिसकी वजह से यहूद और नसारा के अंदर राहिबों की आदत पैदा हो गई कि जो चीज़ को करना जायज़ था उसे एकदम सख्त मना कर दिया कि इसे नहीं करना चाहिए, इससे भी बचना चाहिए, जायज़ अमल से भी बचना चाहिए। सुन्नत और मुस्तहब दर्जे की चीज़ थी उसको वाजिब का दर्जा दे दिया। उसकी वजह से उनके दीन में तहरीफ आ गई और वो दीन मस्ख होकर रह गया, अपनी असलियत पर बाकी नहीं रहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दीन की हिफाजत का वादा फरमाया है, तो इस वास्ते इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि तब्दीली या बिदआत की ईजाद होती रहे और फिर उस पर नकीर और तंबीह न की जाए। अल्लाह ताला बंदों के ज़रिए से पैदा होने वाले बिदआत और खुराफात की इस्लाह फरमाते रहेंगे। जो अक़ल और फ़हम रखने वाले हैं, क़ल्ब सलीम रखने वाले हैं, उनको हकीकत और फसाने का फ़र्क वाज़े होगा, और जो अंधाधुन किसी भी काम के करने में अपनी मनमानी और नफसानियत का दखल रखते हैं उन्हें इस फ़र्क उनके सामने वाज़े नहीं होगा। लेकिन बहर सूरत इतनी बात तो है कि दीन मस्ख नहीं होगा चंद लोगों के अपने तरफ से ईजाद की हुई हरकतों की वजह से। बहुत सी मरतबा दीन पर अमल करने का जज्बा लोगों में होता है उलमा की सोहबत की बरकत से या जमातों और तंजीमों और तहरीकों की मेहनतों की बरकत से, लेकिन दीन पर अमल करने के जज्बे में तरीक़ेकार को आदमी भूल जाता है कि मुझे दीन पर अमल किस तरीक़े से करना चाहिए। चुनांचे उन्हीं आमाल में से एक अमल है जो दीन पर अमल करने के जज्बे से ही तरीक़ेकार में तब्दीली ला दी गई है, वो है बिलखुसूस रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में तहज्जुद की नमाज का जमात के साथ अदा करने का अहतमाम और लोगों में ऐलान के साथ, फ़ख्र के साथ, इम्तियाज़ी सलूक बरतते हुए, दूसरे लोगों पर ताना कसते हुए, अपने मसलक की शान समझकर, अपने मसलक की जान समझकर वो है तो है नहीं तो मर गए, ऐसा अंदाज़ अपनाते हुए आखिरी अशरे की रातों में तहज्जुद की नमाज बाजमात अदा करने का निज़ाम, और फिर लैलतुल क़द्र में शब क़द्र की मुस्तकिल अलग से सलातुत तस्बीह की जमात या किसी नफिल नमाज की जमात का अहतमाम करना। जबकि उस मुल्क में जिस मुल्क के अक्सर बाशिंदे या तो हनफ़ी मसलक के हैं या शाफ़ई मसलक के हैं, हम्बली मसलक के शायद के बहुत कम नज़र आते हों और मालिकी मसलक के तो हिंदुस्तान में शायद पाए भी नहीं जाते हैं। जब मुल्क की अक्सरियत किसी एक मसलक को फॉलो कर रही है और वो मसलक दलाइल पर मुश्तमिल है और उस मसलक में अहादीस की रोशनी में ही फ़लाँ अमल को नाजायज़ करार दिया गया है, फिर भी किसी दूसरे मसलक को फॉलो करते हुए इन मसलक वालों को ताना देना या किसी दूसरी दलील की वजह से मौजूदा दलाइल पर अमल करने वालों को हक़ीर समझना एक तरह की जहालत और तंग नज़री वाली बात है, जो कि बिल्कुल नामुनासिब हरकत है। चुनांचे पहले हम मसालिक का तज़किरा कर देंगे कि किन किन मसलकों में नफिल नमाज जमात के साथ अदा करना मकरूह है। पहला है हनफ़ी मसलक में नफिल नमाज जमात के साथ अदा करने का हुक्म। अब नफिल नमाज में तहज्जुद की नमाज भी आ जाती है, चूँकि फ़र्ज़ के अलावा, वाजिब के अलावा जितनी नमाज़ें हैं उन सब को नवाफिल कहा जाता है, चाहे वह तहज्जुद हो, चाहे इशराक़ हो, चाहे अवाबीन हो, चाहे चाश्त हो या कोई और नमाज हो, उन सब को नवाफिल ही कहा जाता है। इस सिलसिले में उलमाए अहनाफ़ का मौक़िफ़ यह है कि जमात फ़र्ज़ नमाज़ों के लिए अल्लाह ने मशरू फरमाई है और किसी ख़ास वजह से बाज़ और नमाज़ों के लिए भी अल्लाह ने जमात की नमाज रखी है, जमात रखी है। जैसे तरावी की नमाज है, ईदैन की नमाज है, सलात कुसूफ़ है, खुसूफ़ है, ये नमाज़ों को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यानी हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जमात मशरू फरमाई है। इसके अलावा किसी नफिल या सुन्नत नमाज के लिए जमात मशरू नहीं है, बल्कि नफिल नमाज़ों की शान और ख़ुसूसियत है कि उन्हें तन्हा अदा की जाए, जिस तरह फ़र्ज़ नमाज़ों की शान और अहमियत यह है कि उसे जमात के साथ अदा की जाए। तो नफिल को तन्हा पढ़ना अफजल है और फ़र्ज़ को जमात के साथ पढ़ना अफजल है। चुनांचे यही बात अल्लामा ज़फ़र अहमद उस्मानी रहमतुल्लाहि अलैह इलाउस सुनन में अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैह के हवाले से फ़रमाते हैं। अल्लामा इब्न क़य्यिम हनफ़ी आलिम नहीं है, ज़ादुल माआद फरमाते हैं, उसमें फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा सुन्नत और नफिल में घर में पढ़ने का था, मगर कोई उज़्र हो तो मस्जिद में पढ़ते थे, जैसे फ़र्ज़ नमाज मस्जिद में पढ़ने का था मगर कोई उज़्र हो तो घर में पढ़ लेते थे कभी कभार। लिहाजा सुन्नत और नफिल में तन्हा पढ़ना, सुन्नत और नफिल नमाज तन्हा पढ़ना जमात के बग़ैर सुन्नत मुअक्कदा होगा।
सुन्नत नमाज तन्हा पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है, नफिल नमाज तन्हा पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है। जैसे फ़र्ज़ नमाज जमात के साथ अदा करना वाजिब है, सुन्नत मुअक्कदा है। लिहाजा नवाफिल की जमात सुन्नत मुअक्कदा के ख़िलाफ़ होने की वजह से मकरूह होगी। ये किताब का हवाला है एलाउस्सुनन जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 78-78। ये फ़ी नफ्सी ही नवाफिल नमाज का हुक्म मालूम हो गया हदीस की रोशनी में, यानी अल्लामा इब्न क़य्यिम जौज़ी रहमतुल्लाहि अलैह की तहरीर की रोशनी में। अब उलमाए अहनाफ में अहादीस की वजह से दो क़ुयूद और शर्तों के साथ नफिल नमाज की इजाज़त रखी गई है। वो दो क़ुयूद भी हदीसों से ही लिए गए हैं। चुनांचे पहली शर्त क्या है नफिल नमाज जमात के साथ अदा करने के सिलसिले में कि नफिल नमाज बा जमात बग़ैर तदाई के हो तो जायज़ है। तदाई का मतलब तदाई के साथ हो तो मकरूह है। तदाई का माना क्या है? तदाई का मतलब यह है कि इमाम के अलावा 4 आदमी मुख्तदी हों तो फिर यह तदाई है। इमाम के अलावा 4 आदमी मुख्तदी हों तो फिर ऐसी नफिल नमाज की इजाज़त नहीं होगी। इमाम के अलावा 4 आदमी हों तो नफिल नमाज खा तहज्जुद हो, कोई और नमाज हो, रमज़ान में हो, गैर रमज़ान में हो, बहर सूरत मकरूह है। इमाम के अलावा 3 मुख्तदी हों तो बाज़ उलमा के नज़दीक जायज़ है और बाज़ के नज़दीक नाजायज़ है। इमाम के अलावा 2 मुख्तदी हों तो बिल इत्तिफ़ाक़ ये नमाज नफिल की दुरुस्त होती है। दुर्र मुख्तार माशामी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 49। ये पहली शर्त हो गई कि तदाई ना हो। दूसरी शर्त यह है कि नफिल नमाज की जमात इत्तिफ़ाक़न कभी कभार कर ली जाए तो 4 आदमियों के साथ जायज़ है। अगर उसका एहतमाम किया जाए या हमेशा आदत बना ली जाए तो भाई इत्तिफ़ाक़ नाजायज़ और मकरूह और बिदात है। तो इन 2 बातों का ख़ुलासा क्या निकला कि पहली बात कि नफिल नमाज तहज्जुद के हो या कोई और हो अदा करने के लिए किसी भी तरह का ऐलान और उसकी तशहीर न की जाए। नंबर 3 फ़र्ज़ नमाज़ों की जमात की तरह उसके एहतमाम से अदा न किया जाए। नंबर 3 उसका कोई मामूल न बनाया जाए बल्कि कभी कभार इत्तेफाक से कर लिया जाए। नंबर 4 इमाम के साथ 4 मुख्तदी ना हों बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 हों, इसका ही एहतमाम हो। तो इस सूरत में नफिल नमाज जमात के साथ दुरुस्त होगी। ये हो गई हनफी मसलक की तफसीलात। उसके बाद शाफ़ई मसलक की तफसील देखें। शाफ़ई मसलक में तफसील क्या है? मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाहि अलैह की शरह शमाइल से एलाउस्सुनन में नक़ल किया गया है कि उन्होंने फरमाया इब्न हजर हैथुमी शाफ़ई मज़हब के हैं और दीगर शाफ़ई मज़हब के उलमा की तसरीह फरमाई कि नफिल नमाज में जमात करना मशरू नहीं है। मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि फ़ुरू में तसरीह कर दी गई है कि जब 4 मुख्तदी हों तो नफिल नमाज की जमात तमाम फ़ुक़हा के नज़दीक मकरूह है। तो ये इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि अलैह का मसलक हुआ। इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह का मसलक क्या है? उनके शागिर्द इमाम इब्न वहब ये नक़ल फरमाते हैं अगर चंद अफराद नफिल नमाज की जमात कर लें तो कोई हरज नहीं, लेकिन अगर उसकी शोहरत हो गई या उसके लिए लोग जमा होने लगे तो फिर इजाज़त नहीं है। फ़तहुल बारी जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 62। तो इमाम शाफ़ई का मसलक मालूम हो गया, इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह का मसलक मालूम हो गया। अब इसके बाद हम्बली मसलक के उलमा का नज़रिया देखें। हम्बली मसलक के आलिम गुज़रे हैं अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाहि अलैह। वो फरमाते हैं नफिल नमाज 2 तरह की होती है। एक के लिए जमात सुन्नत है जैसे कुसूफ़ की नमाज, इस्तिस्क़ा की नमाज, तरावी की नमाज। इन नमाज़ों के लिए जमात सुन्नत है जो हमेशा जमात से अदा की जाएगी। दूसरी किस्म की वो नफिलें हैं जिसके लिए जमात मसनून नहीं है जैसे सलातुल लैल की इस्तिलाह तहज्जुद और रात की नमाज़ों के लिए इस्तेमाल होती है। सलातुल लैल तहज्जुद की नमाज और सुन्नत मुअक्कदा नमाज़ें जैसे ज़ोहर से पहले की 4 रकात, ज़ोहर से पहले की 2 रकात, ये नमाज़ें जमात से अदा नहीं हो सकती हैं। ऐसे ही चाश की नमाज, तहियतुल मस्जिद वग़ैरह अगर कभी कभार जमात से अदा कर ली जाए तो फिर जायज़ है, लेकिन इनको मुस्तकिल जमात करना गैर मशरू है बल्कि बिदात मकरूहा है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा व ताबईन इन नमाज़ों के लिए इज्तिमा की आदत का एहतमाम नहीं किया है। कभी कभार इत्तेफाकन
बहुत मुख्तसर लोग जमा हो गए तो आपने अदा फरमाई है। मजमू फतावा इब्न तैमिया जिल्द नंबर 23 सफ़ा नंबर 413। ये हम्बली मसलक के आलिम दीन फरमा रहे हैं। इन्हीं हम्बली मसलक के दूसरे आलिम दीन शेख उसैमीन रहमतुल्लाहि अलैह का फतवा है कि इज़ा कान अल-इंसान युरीदु अन यजअल अन-नवाफिल दाइमन फ़ी जमाअतिन कुल्लमा ततव्वा फ़हादा गैरु मशरूइन व अम्मा सलातुहा अहयानन फ़ी जमाअतिन फ़इन्नहु ला बास बिही लिउरूदि ज़ालिका अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा फ़ी सलाति इब्न अब्बासिन माहु फ़ी सलातिल लैल। अगर इंसान नफिल नमाज की जमात को आदत बना लेता है तो यह शरअन गैर मशरू है। अलबत्ता कभी कभार जमात करे तो इसकी गुंजाइश है, जैसे कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी कभी कभार नफिल नमाज की जमात हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को साथ लेके अदा किया। कभी हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और एक यतीम बच्चा और हज़रत उम्मे सलमा, ये तीनों अल्लाह के नबी के पीछे खड़ी हो गईं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके घर पे जमात अदा फरमाई। तो इन दलाइल की वजह से कभी कभार 2-3 लोग हो जाते हैं तो इसकी इजाज़त और गुंजाइश है। मजमू फतावा व रसाइल शेख मोहम्मद सालेह अल उसैमीन जिल्द नंबर 14 बाब सलात ततव्वु, ये इनका फतवा हो गया। तो इन फतावा से मालूम हो गया कि तकरीबन चारों मसालिक के जो अकाबिर उलमा हैं इनमें नफिल नमाज की जमात मकरूह करार दी गई है। अब दलाइल देखें कि नफिल नमाज की जमात यानी तहज्जुद की नमाज हो, सलातुत तस्बीह हो या कोई भी नमाज हो, मकरूह क्यों है। उसके 3 दलाइल ज़िक्र किए जाएंगे। पहली दलील क्या है, हदीस की रोशनी में हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों अपने घरों में नमाज पढ़ो, क्योंकि सबसे अफजल नमाज आदमी की वो नमाज है जो घर में हो, अलबत्ता फ़र्ज़ नमाज वो मस्जिद में अदा की जाए। इसमें साफ़ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फ़र्ज़ नमाज मस्जिद में, नफिल नमाज घर में अदा करने का हुक्म है। अब आप बताएं, घर में नमाज जब अदा की जाती है तो महल्ले के लोगों को जमा करके अदा की जाती है या तन्हा अदा की जाती है। कभी ऐसा हुआ कि नफिल नमाज घर में अदा की गई हो और लोगों को जमा करके जमात के साथ अदा की गई हो। नफिल नमाज घर में अदा की जाती है, कभी भी कोई नफिल पढ़े, सलातुत तस्बीह पढ़े, इशराक चाश पढ़े या तहज्जुद पढ़े, उस वक्त भी क्या घर में हम फैमिली के साथ मिलकर जमात के साथ पढ़ते हैं या तन्हा पढ़ते हैं। 11 महीने हम नफिल नमाज हो, सलातुत तस्बीह हो, तहज्जुद की नमाज हो। अब ये जो रमज़ान का अशरा गुज़र रहा है, इस अशरे में तहज्जुद की नमाज बहुत से अल्लाह के बंदों को तौफीक मिलती है, पढ़ते हैं, जमात से पढ़ते हैं या तन्हा पढ़ते हैं। तो जाहिर सी बात है 11 महीने भी तन्हा पढ़ते हैं, रमज़ान मुबारक के 20 रमज़ान तक भी तन्हा पढ़ते हैं, सिर्फ आखिरी के 10 रातों में हम जमात का निज़ाम शुरू कर लेते हैं। और हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम नफिल नमाज़ों को घर में पढ़ने का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया, और जबकि तहज्जुद की नमाज नफिल है फिर भी वो जमात के साथ मस्जिद में अदा की जा रही है। सल्लु अय्युहन्नासु फ़ी बुयूतिकुम फ़इन्ना अफ़ज़ल सलाति सलातुल मरी फ़ी बैतिही इल्लल मक्तूबा, नसई शरीफ। और इस हदीस की सनद जय्यिदुन, इलाउस सुनन जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 77। दूसरी हदीस हज़रत अब्दुल्लाह बिन साद रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से घर में नमाज़ पढ़ने और मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के बारे में सवाल किया, दोनों जगह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम देखते हो कि मेरा घर, ये बहुत बेहतरीन दलील है, मेरा घर मस्जिद से कितना ही करीब है, फिर भी मैं घर में नमाज़ पढ़ने को मस्जिद में नमाज़ पढ़ने से ज़्यादा महबूब रखता हूँ सिवाय फ़र्ज़ नमाज के। कितनी बेहतरीन बात से आपने समझाया। क़त्तरा मा अक़रब मिन बैती मिनल मस्जिदी फ़ला अन उसल्ली फ़ी बैती अहब्बु इलैया मिन अन उसल्लिया फ़िल मस्जिदी इल्ला अन तकुना सलातुल मक्तूबा। मेरा घर मस्जिद नबवी से इतना करीब होने के बावजूद भी मैं मस्जिद नबवी में आकर नमाज नहीं पढ़ता हूँ, मैं घर में नमाज पढ़ता हूँ। दीवार लगी हुई है क्योंकि नफिल नमाजें घर में पढ़ना चाहिए। तहज्जुद की नमाज नफिल नमाज है, नफिल नमाज भी घर में अदा की जाती है, और घर में जो नमाज़ें अदा की जाती हैं वो जमात के साथ अदा नहीं की जाती हैं। जमात ख़ास है मस्जिद के साथ, जमात ख़ास है फ़र्ज़ नमाज़ों के साथ। ये दूसरी दलील हो गई। तबरानी शरीफ, तहावी शरीफ जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 168 और ऐसे शमाल तिरमिज़ी। तीसरी दलील है हज़रत सुहैब बिन नौमान रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आदमी की अपने घर की नमाज की फ़जीलत उस नमाज पर जो ऐसी जगह पढ़ें जहाँ लोग उसको देखें, ऐसी है जैसे फ़र्ज़ नमाज की फ़जीलत नफिल नमाज पर। क्या मतलब है?
फ़र्ज़ नमाज को नफिल नमाज पर जितनी बड़ी फजीलत हासिल है कि फ़र्ज़ का कितना बड़ा मकाम है नफिल के मुकाबले में, ऐसे ही नफिल नमाज तन्हाई में पढ़ना उसी दर्जे की फजीलत रखता है लोगों के सामने पढ़ने के मुकाबले में। और लोगों के सामने कहाँ होती है? मस्जिद में। तो फ़र्ज़ को नफिल पर जो दर्जा है वही दर्जा नफिल नमाज तन्हा पढ़ने में है जमात के साथ पढ़ने के मुकाबले में। और ये एलाउसनन जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 78। तो इन दो हदीसों की रोशनी में अल्लामा ज़फ़र अहमद उस्मानी लिखते हैं रहमतुल्लाहि अलैह कि मस्जिद से ज़्यादा घर में नफिल नमाज अदा करना बेहतर और अफजल है। इस तरह इससे इस बात पर भी दलालत होती है कि जमात फ़र्ज़ नमाज के साथ ख़ास है, नवाफिल में असल इख्फ़ा और तन्हा पढ़ना है। वरना इनका घर में पढ़ना अफजल ना होता। नफिल नमाज घर में पढ़ने के बजाय मस्जिद में पढ़ने का हुक्म होता। अगर जमात के साथ पढ़ने की इसकी इजाज़त होती तो भाई मस्जिद में ही आके पढ़ लो और जमात से पढ़ लो, ये भी बोल दे सकते थे। जिस नमाज की बुनियाद इजहार और इज्तिमा पर है उसका मस्जिद में गुजारना अफजल है, और जिस नमाज की बुनियाद इख्फा पर है उसे घर में पढ़ना अफजल है कि लोगों को दिखाई ना दे, तन्हाई में पढ़ें। तो इससे मालूम हुआ कि नफिल नमाज जमात के साथ पढ़ना मकरूह है। ये अहादीस की रोशनी में हो गया। दूसरी दलील नफिल नमाज जमात के साथ मकरूह होने की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबाए कराम से ये साबित नहीं कि उन्होंने कभी नफिल नमाज बाजमात अदा करने का एहतमाम किया हो। सुन्नत नमाजें भी वह हज़रात घर में जाकर एहतमाम से अदा फरमाते थे। इससे मालूम होता है कि नफिल नमाज में जमात मशरू नहीं है। चुनांचे आप देखें, ये ऐसा है जैसे कि भाई अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ईद फ़र्ज़ नमाज़ों के लिए अज़ान का निज़ाम फरमाया, ईद की नमाज के लिए अल्लाह के नबी ने अज़ान का एहतमाम नहीं फरमाया, इक़ामत का एहतमाम नहीं फरमाया, और तरावी की नमाज के लिए मुस्तकिल अज़ान का एहतमाम नहीं फरमाया, इक़ामत का एहतमाम नहीं फरमाया। तो जिन कामों के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ान इक़ामत नहीं दी तो वो नमाज़ें भी अब बग़ैर अज़ान और बग़ैर इक़ामत के अदा की जाती है। वैसे जिन नमाज़ों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात के साथ अदा नहीं की वो नमाज़ें भी जमात के साथ अदा नहीं की जाती हैं। चुनांचे तहज्जुद की नमाज या कोई भी नफिल नमाज साल के 12 महीने जमात के साथ 11 महीने जमात के साथ अदा नहीं की जाती है हर जगह पर, हत्ता के हरम में भी जमात के साथ 11 महीने नफिल नमाज एहतमाम से अदा नहीं की जाती है। और तीसरी दलील अल्लामा ज़फ़र अहमद उस्मानी फरमाते हैं सुन्नतें मुअक्कदा सुन्नतें फ़राइज़ के ताबे होने की वजह से इस बात की ज़्यादा मुस्तहिक़ थे कि उनमें जमात मशरू होती। जब सुन्नत मुअक्कदा में जमात मशरू नहीं है और किसी भी हदीस में ये साबित नहीं है कि आपने सुन्नत नमाज में एक मरतबा भी जमात की हो तो उसके अलावा दूसरी नमाज़ों में जमात कैसे मशरू होगी? जमात से पढ़ना ही है तो सुन्नत मुअक्कदा ज़ोहर की 4 रकात जमात से अदा हो सकती थी, ज़ोहर के बाद की 2 रकात जमात से अदा हो सकती थी, क्योंकि वो मुअक्कदा दर्जे की सुन्नत है जिसे छोड़ना गुनाह होता है, उसके लिए जमात साबित नहीं है। तो नफिल नमाज के लिए जमात कहाँ से साबित हो जाएगी? तरावी की नमाज ये भी सुन्नत मुअक्कदा है और ये भी जमात से साबित है सहाबा इकराम से। और हज़रत मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम चौथी दलील फरमाते हैं कि नवाफिल में इख्फा मकसूद है और फ़राइज़ में इजहार मकसूद है। सबके सामने पढ़ो फ़र्ज़ नमाज ताकि फ़र्ज़ ज़िंदा हो, नफिल नमाज छुप के पढ़ो ताकि तुम्हारी इबादत में इखलास बाकी रहे। तो जिस नफिल में चूँकि इख्फा है इस लिहाज से तरावी की नमाज भी नफिल है, तो नफिल नमाज इसमें भी इख्फा होना था, यानी तन्हा तन्हा पढ़ना चाहिए था। मगर चूँकि सहाबा इकराम से नफिल नमाज होने के बावजूद भी जमात के साथ अदा करना साबित है, तो इस वास्ते ये खिलाफ़ क़ियास इसमें जमात है। और जो चीज़ खिलाफ़ क़ियास जमात के साथ पढ़ी जाती हो उस पर दूसरी चीज़ को क़ियास नहीं किया जाएगा, इसलिए दूसरी नमाज़ें जमात के साथ अदा नहीं की जाएंगी सिवाय इसके कि जो साबित हों। अब इन दलाइल की रोशनी से मालूम हुआ कि जमात की नमाज नफिल नमाज जमात के साथ अदा करना अहादीस की रोशनी में और फ़ुक़हा की इन तालीमात की रोशनी में साबित नहीं है। अब यहाँ पर एक इश्काल बाज़ हज़रात को ये होता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से साबित है कि बुखारी शरीफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात के साथ नफिल नमाज अदा फरमाई है। चुनांचे सल्लैतु अना व यतीमुन फ़ी बैतिना खल्फ़न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व
उम्मी उम्मु सुलैमिन खल्फना, कि मैं, हज़रत अनस फरमाते हैं रज़ी अल्लाह तआला, मैं और एक यतीम बच्चा और मेरी वालिदा उम्मे सुलैम अल्लाह के नबी के पीछे जमात से नमाज अदा फरमाई। अब यहाँ पर देखे कहाँ पर अदा फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फ़ी बैतिना, मस्जिद में नहीं बल्कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर में अदा फरमाई है। एक बात हो गई। अब यहाँ जो जमात से नफिल नमाज अदा की जा रही है वो कहाँ पर है, मस्जिद में है। ये दलील उसके लिए फ़िट होगी क्या। दूसरी बात, यहाँ पीछे जमात से पढ़ने वाले लोगों की तादाद कितनी है, घर की औरत है, घर का बच्चा है और यतीम बच्चा है। और यतीम नाबालिग बच्चे को बोलते हैं, और नाबालिग बच्चे का के ऊपर नमाज ही नहीं रहती, वो जमात में रहे या ना रहे। तो खुलासा क्या हुआ, 3 लोग पीछे थे या 2 लोग पीछे थे। और हनफी मसलक में भी क्या है, 3 लोग हो या 2 लोग हो तो बिल्कुल आपको इसकी गुंजाइश मिल जाती है। जो हदीस में उस हदीस के मुताबिक अमल करने की बिल्कुल इजाज़त है। घर में कर लो कोई मना नहीं है, मस्जिद में कर लो कोई मना, क्योंकि हदीस में 3 लोग या 2 लोग पीछे थे। तो इस लिहाज से इस तरह अदा करने की इजाज़त है। और फिर ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का अमल एहतमाम के साथ था या कभी कभार इत्तेफाकन था। जाहिर सी बात है कभी कभार था, ऐसा तो नहीं था कि हर रमज़ान अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला के घर जाके एहतमाम से जमात के साथ नमाज़ पढ़ाया करते हों। इत्तेफाकन की बात थी। हम भी हनफी मसलक के लिहाज से इसी हदीस की रोशनी में, बुखारी की इस हदीस की रोशनी में मसलक कायम किया गया कि भाई इत्तेफाकन आप जमात इस तरह कर सकते हैं जिस तरह हदीस में साबित है। तभी तो आप अहले हदीस होंगे, तभी तो आप हदीस पर अमल करने वाले होंगे कि बुखारी की हदीस है, किस नौइयत के साथ है, पीछे खड़े होने वाले 2-3 लोग हैं और घर में जमात हो रही है, तो घर में जमात करो ना, जितने हैं उतने ही करो ना। हदीस तो घर की है और पीछे खड़े होने वाले लोगों की तादाद 2-3 की है, लेकिन अदा हो रही है कहाँ पर, मस्जिद में। कैसे, पूरे तदाई ऐलान और शोहरत के साथ। और फिर ये हो रही है, ये नमाज जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी है, रमज़ान गैर रमज़ान की इसमें वजाहत नहीं है, लेकिन हमारी तखसीस हो जाती है रमज़ान में आखिरी अशरे में ही सिर्फ, या मखसूस जगने की रातों में, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह की कोई बात साबित नहीं है। तो हदीस पर अमल करने के सिलसिले में गौर किया जाए तो ख़ुद हदीस हमें किस तरह की रहबरी करती है साफ़ हमें समझ में आ सकता है, बशर्ते कि हम तासुब के बग़ैर हदीस समझने की कोशिश करें। इसी तरह एक ऐसा भी हो, बाज़ लोग ख्याल करते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम घोड़े से गिर जाने की वजह से चंद हफ्ते या चंद दिन तक घर में आराम फरमा रहे। बाज़ सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत के लिए तशरीफ़ ले गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में मशगूल थे, तो उन सहाबा ने भी आपके पीछे नमाज अदा फरमाई। तो यहाँ पर भी जमात के साथ नमाज अदा हो रही है और नफिल नमाज अदा हो रही है। अब इस के सिलसिले में देखिए अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस के मुतालिक क्या फरमाते हैं। आपके पीछे जिन हज़रात ने नमाज़ पढ़ी उनमें से हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत जाबिर, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला, ये 4 सहाबा इकराम थे। इससे मालूम हुआ कि आपके पीछे 4 अफराद कम अज़ कम कभी कभार जमात के साथ नमाज अदा किए हैं। अब इस हदीस की वजह से लोग ये समझते हैं कि भाई जमात के साथ 3 नहीं 4 लोगों की भी हो सकती है, जबकि हनफी मसलक में 4 की इजाज़त नहीं है। उसका जवाब क्या है देखें। देखिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का घर में नमाज अदा करना और उस अल्लाह के नबी के पीछे सहाबा का इख्तिदा करके नमाज अदा करना 1 मरतबा की बात नहीं है, 2 मरतबा की बात है। अब ये 2 मरतबा, एक दफ़ा फ़र्ज़ नमाज पढ़ने का वाक़या पेश आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में हैं और मस्जिद नहीं आ सकते हैं बीमार होने की वजह से, और आप फ़र्ज़ नमाज घर में अदा फरमा रहे हैं और फ़र्ज़ नमाज में दूसरे 4 सहाबा इख्तिदा कर लें, तो आप बताएं मौजू नफिल नमाज जमात के साथ अदा करने का है या मौजू फ़र्ज़ नमाज जमात के साथ अदा करने का है। फ़र्ज़ नमाज जमात के साथ अदा करने में 4 नहीं 4 लाख भी हों कोई मना नहीं करते। नफिल नमाज जमात के साथ अदा करने के सिलसिले में बात है। जब हदीस फ़र्ज़ नमाज से मुताल्लिक़ है तो उसे नफिल नमाज के साथ कैसे फ़िट की जाएगी, एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि इसमें यह वजाहत नहीं है कि उन सहाबा ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पीछे जो नमाज़ पढ़ी थी वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नफिल पढ़ रहे थे और सहाबा भी नफिल पढ़ रहे थे, ऐसी कोई वजाहत नहीं है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़र्ज़ पढ़ रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नफिल की नियत से इक़्तिदा कर रहे थे, इसकी भी कोई वजाहत नहीं है। और फिर ये इक़्तिदा घर में हो रही थी, मस्जिद में नहीं हो रही थी, और फिर ये इक़्तिदा जमात तहज्जुद और दूसरी नमाज़ों में नहीं हो रही थी, आम नफिल नमाज में हो रही थी, ऐसी कोई वजाहत नहीं है। फिर इस हदीस को तहज्जुद की नमाज या सलात व तस्बीह की नमाज़ पर बाजमात अदा करने के सिलसिले में कैसे दलील बना लिया जाएगा,
इन तमाम वजूहात और इश्कालात के बावजूद भी। और इसके अलावा हनफ़ी मसलक के बाज़ मसाजिद में बाज़ वो लोग जो हनफ़ी मसलक के ही हैं, कहीं पर वो दावत व तबलीग से जुड़े हैं, कहीं पर दीनी तालीमी इदारों से जुड़े हुए हैं, कहीं तो वो बरेलवी मसलक से जुड़े हुए हैं, लेकिन हैं सब हनफ़ी मसलक के। और अल्लामा शामी इन सब के नज़दीक बुनियादी फतवा की किताब में शुमार होती है। और अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी तफसील से नफिल नमाज की जमात के मकरूह होने पर तफसीली बहस फरमाई है, और आपने इसको मकरूह तहरीमी करार दिया है। मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह का फ़तवा है इसके मकरूह होने पर। जमात नवाफिल की सिवाय उन मवाक़े के जो हदीस से साबित है मकरूह तहरीमी है। फ़िक़ा में लिखा है कि अगर तदाई हो और तदाई से मुराद 4 आदमी मुख्तदी का होना है, बस जमात सलात कुसूफ तरावी इस्तिस्क़ा की दुरुस्त है जमात, बाकी सब की मकरूह है, अदा नहीं करना चाहिए। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हमारे नज़दीक नफिल जमात नहीं है, उसके लिए बुलाना मकरूह है। फ़ुक़हा ने कहा है कि नवाफिल में जमात मकरूह है सिवाय रमज़ान तरावी के। बाज़ गबी लोगों ने इनकी मुराद को नहीं समझा और इसको मुतलक नवाफिल मुराद ले लिया, रमज़ान में जमात के जवाज़ पर महमूल किया। हालांकि फ़ुक़हा की मुराद नवाफिल की जमात से सिर्फ़ तरावी है, ना कि दूसरी नमाज़ें। इसको अच्छी तरह समझ लो, क्योंकि इल्म बड़ी तहक़ीक़ के बाद हासिल होता है। फैज़ुल बारी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 432। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह का फ़तवा है कि किसी ने सवाल किया, बिला एहतमाम नवाफिल की जमात के अलावा तरावी के जायज़ है या नहीं, और इसमें आदमियों की तादाद शर्त है या नहीं। तो आपने सूरत मसला का जवाब दिया कि अगर मुख्तदी 1 या 2 हों तो कराहियत नहीं, अगर 4 हों तो मकरूह है, अगर 3 हों तो इख्तलाफ है। हज़रत जी मौलाना यूसुफ साहब कांधलवी रहमतुल्लाह अलैह रईसुत तबलीग, आप अपनी मायानास किताब अमानिल अहबार शरह मानिल आसार में लिखते हैं, दुर्र मुख्तार में लिखा है कि रमज़ान की वित्र में जमात मुस्तहब है, और रमज़ान के अलावा दूसरे दिनों में वित्र में और नवाफिल में तदाई के साथ जमात मकरूह है। हाशिया लामी दुरारी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 95। इनके अलावा तमाम फ़ुक़हा इकराम जो हनफ़ी मसलक के हैं, अल्लामा ताहिर बिन अब्दुल रशीद बुखारी खुलासतुल फ़तावा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 63 में, अल्लामा इब्राहिम हलबी शरह मुनियतुल मुसल्ली सफ़ा नंबर 432 में, मलिकुल उलमा अल्लामा कासानी ने बदायुस सनाए जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 298 में, अल्लामा इब्नुल बज़्ज़ाज़ अल कुर्दुरी ने फ़तावा बज़्ज़ाज़िया अला हामिशिल हिंदिया जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 29 में, अल्लामा इब्न नुजैम मिस्री अल बहरुर राइक़ जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 52 में, मुहक़्क़िक़ इब्नुल हुमाम फ़तहुल क़दीर के मुसन्निफ़ जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 438 पे, अल्लामा शुरुम्बुलाली नूरुल इज़ाज़ जिल्द नंबर सफ़ा नंबर 95, क़ादी सनाउल्लाह पानीपत्ती मालाबुद्दामिन सफ़ा नंबर 70, मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह अपने मकतूब नंबर 131, शेख खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने बज़लुल मजहूद जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 332, शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने औजज़ुल मसालिक जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 70, और अपने अकाबिर में हज़रत मौलाना मुफ्ती शफ़ी उस्मानी साहब रहमतुल्लाह अलैह और मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान साहब, तकरीबन 20 उलमा के हवाले ज़िक्र किए गए हैं कि इन सब ने तहज्जुद की नमाज़ को मकरूह लिखा है, नफिल नमाज की जमात को मकरूह तहरीमी लिखा है। बरेलवी मसलक के मशहूर आलिम दीन हकीम अबुल आला मोहम्मद अमजद अली आज़मी रिज़वी मरहूम अपनी मशहूर किताब बहार शरीयत, जो बहुत मानी जाती है, जैसे यहाँ पर हमारे पास उर्दू के मसाइल की किताबों में बहिश्ती ज़ेवर की जो हैसियत है उससे कहीं ज़्यादा हैसियत बहार शरीयत की है। क्या लिखते हैं, नवाफिल और अलावा रमज़ान के वित्र में अगर तदाई के तौर पर जमात हो तो मकरूह है। तदाई के ये माने हैं कि 3 से ज़्यादा मुक्तदी हों। बहार शरीयत हिस्से सुवम सफ़ा नंबर 97। इन तमाम तफसीलात की रोशनी में बात वाज़ेह हो गई कि तहज्जुद की नमाज इनफरादन अदा करना चाहिए, जमात के साथ अदा करना मकरूह है। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए और अहादीस और तफसीलात की रोशनी में संजीदगी और एतदाल नसीब फ़रमाए।